स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। दिख रहा है? चलो हाँ। बनाओ जल्दी जल्दी। अब दिख रहा है ना सारा चीज? हाँ चलो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करके मैं बताऊंगा ग्राफिकल मेथड से। सेकंड कंडीशन तो x का वैल्यू होगा 19 के बीच में होगा 1 से 2 के बीच में। देखो रीजन 1 से 2 के बीच में। और केस 3 जो होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। यहां पे इक्वल टू नहीं है तो यहां इक्वल टू ये इसी में इक्वल ले लो सेकंड वाले में। तो यहां के केस लेंगे इक्वलिटी इसमें नहीं लगाएंगे। इक्वलिटी को लगाना है इस जगह पे होना चाहिए वो सारा पॉइंट कंसीडर होना चाहिए। चलो इसके लिए करोगे तो मॉडुलस x - 1 है प्लस मॉडुलस x - 2 है। ये -4 ये ग्रेटर देन 0। तो इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लो कि भाई होगा ना जी। ये क्या है 1.5 है। 1.5 इसके बीच में लाई कर रहा है। 3/2 यहाँ रखेंगे या -1 ये पॉजिटिव आएगा तो x - 1 पॉजिटिव के साथ होगा। यहाँ पे करोगे 2 आ जाएगा के साथ संस्कार 7 -4 ग्रेटर देन 0। यहाँ आ गया x - 1 -x + 2 -4 ग्रेटर देन 0। हो रहा है क्या? हाँ यस सर। यस सर। कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इसमें नल से जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है ये absurd आ गया। चलो केस 2 में कोई भी पाई आ गया। ठीक है नल से पाई आ गया इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आया। थर्ड कंडीशन लेंगे x का वैल्यू ग्रेटर देन x का x - 1 है मॉडुलस x - 2 है और -4 ग्रेटर देन। अगर कोई भी 2 से बड़ा करो ये पॉजिटिव होगा। x - 1 हो गया ये भी पॉजिटिव के साथ होगा। 3 - 2 पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव के साथ होगा। ठीक है x माइनस कितना हो जाएगा 7 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 7। अब केस क्या हो रही है इंटरसेक्शन ले लेना। कितना तक पहुंचे? 6। बनाओ जल्दी जल्दी। चलो ट्राई करना समझने का। इजी क्वेश्चंस बनाने से अगर खुद करना है तो ठीक है उसके लिए भी कहा दिया। कोई लेंस और कोई एडवांस लेवल का होगा। ठीक है सॉल्यूशन आया नहीं जब तक फर्स्ट में सॉल्यूशन जो है समझ में आ गया या नहीं प्रॉब्लम है आगे ना ये क्या बन गया क्या सारा? हेलो हाँ सर। हेलो। और सिर्फ वो कहाँ गई? एक और लड़की 7 थी ना? तक 7 तक बनना है। तो तुम्हारा कहाँ तक हुआ? हेलो हाँ तुम्हारा कहाँ तक हुआ है? सर कर रहा है कितने नंबर तक बताओ? सर। अभी ये कोर्स स्टार्ट किया। अभी तुरंत स्टार्ट की हो?
सर सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? सोडियम 22 23। एक और फिर इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किया गया है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किया गया है। क्वेश्चंस लिखी है और कर लिया ट्राई करो। चलो बताओ सेकंड वाला क्या आया, आंसर क्या आया? 98 AMU। क्या? 180 AMU सॉरी 180। 180 AMU हाँ सर 180 सब 180 सबका आया ना? यस सर। देख लो, कार्बन का होता है 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। तो आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96। ये ऐड करोगे तो 180। ठीक है, थर्ड वाला बताओ H2SO4 का। 98 AMU। हाँ 98 सर 98 हाँ AMU 98 AMU। ये वाला फोर्थ का बताओ। 242 AMU 242 या 342? 342। 342। रुको देख लेते हैं एक मिनट। एल्यूमिनियम का है 27 इंटू 2 कर देंगे, प्लस सल्फर का कितना होता है 32। 32 सर। हाँ तो सल्फर का 32 इंटू 3 करना होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 4 इंटू 3 12 है ना, तो 12 इंटू 16। तो ये कितना आ जाएगा 54 प्लस 96 और प्लस ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 12 192 192। ऐड करो कितना आ रहा है? टू 42 आ रहा है सर। 240 सॉरी 242 या 300? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कभी होगा ही नहीं। 342 आएगा सर 342। ये तो 342 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, आगे करो। आगे का 182 82 ये कितना आ गया CaSO4.2H2 होगा 172। इसका 2s2। चलो कैल्शियम का कितना होता है बताओ? 40। Ca का 40 40, ये कौन? तो ये हो गया 40 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू सॉरी 4 16 इंटू 64। ये हो गया 4 और प्लस यहाँ देखो वाटर का तुमको पता है ना 18। 18। तो यहाँ पे कितने वाटर हैं? 2 वाटर हैं, तो डायरेक्टली 2 इंटू 18 कर सकते हैं। 18। ठीक है, तब यहाँ पे सबको ऐड कर दो 40 प्लस 32 प्लस 64 और प्लस 36। ऐड करो कितना आ रहा है? वो 172 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चल उसके बाद इसका करो, सिक्स्थ वाले का कितना आ रहा है? 380 380। चलो चेक कर लेते हैं। पोटाशियम का है 39 इंटू 4 प्लस Fe का है 56
56 into 1 प्लस कार्बन का यहाँ पे होता है 12 into 6 और नाइट्रोजन का कितना होता है 14 into 6 नहीं हो जाएगा तो 39 into 4 कितना हो गया 156 156 ये 56 72 और ये 96 14 into 6 96 होता है नो सर 84 होगा ना हाँ 84 चलो ऐड करो इन सभी को ठीक है 368 आ रहा है यस सर 368. आ गया सबका इतना Yes. यस सर चलो उसके बाद ये बताओ 7th 286. 286 देख लेते हैं यहाँ पे सोडियम का 23 into 2 प्लस कार्बन का 12 into 1 ऑक्सीजन का 16 into 3 प्लस देखो यहाँ पे 10 है वाटर तो 10 into वाटर का हमको पता है 18 10 into 18 कर ये आ गया 46 प्लस 12 प्लस 48 और प्लस 180 तो ये 60 आ गया 180 प्लस 60 आ गया 240 ये 240 286 आ जाएगा क्या हेलो कर ही रहे सर अभी ऐड ऐड कर हाँ सर 286 आएगा देख लो आ गया ना उसके बाद 8th वाला बताओ कितना आ रहा है 249.5. चलो देख लेते हैं कॉपर का है 63.5 प्लस सल्फर का 32 ऑक्सीजन का 16 into 4 और प्लस 5 into 18 वाटर का तो आ जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90 ऐड करो ये कितना आ रहा है टू 49.5 आ रहा है क्या यस सर Yes, sir. कितना 249.5. हाँ 249.5 5. चलो ये वाला करो 9th 948. 948 Yes, sir. चलो चेक कर लेते हैं इसको K2SO4 है तो पहले K2SO4 पोटेशियम का 39 into 2 39. अलग अलग करते हैं ठीक है इसका पहले निकालते हैं फिर इसका और उसका चलो तो ये वाला तो हम लोग निकाल ही चुके हैं Al2SO4 होल थ्राइस का पहले निकाल चुके हैं 4th वाला देखो हाँ निकाले है ना 42 242 में 342 ना हाँ 342 AMU. हाँ तो Al2SO4 होल थ्राइस का तो 342 हमको पता है हम K2SO4 का निकाल रहे हैं तो K2SO4 का कितना हो जाएगा 39 into 2 प्लस सल्फर का 32 ऑक्सीजन का 16 into 4 ठीक है 174. हाँ तो ये आ गया 78 प्लस 32 प्लस 64 174 और इधर आ गया 342 Al2SO4 होल थ्राइस का प्लस कितने वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे 24 तो 24 इंटू क्या करना होगा 18 तो 24 इंटू 8 18 हाँ 2. 24 इंटू 18 करके बताओ कितना आ रहा है 432. 432 तो 32 इन सभी को ऐड कर दो तब 174 प्लस 342 प्लस 432 इन सभी को ऐड करो कितना आ रहा है
948 आएगा। आ रहा है क्या? यस सर आ गया 948. यस सर 948. तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? नो सर. कोई डाउट? No, चेक कर लो एक बार। तो सारे इंडिविजुअल एटॉमिक मास को हमको ऐड करते जाना है और सबका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है, हो गया? सब नोट कर लियो सारा? हेलो, yes sir. चलो ठीक है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करता है? स्मॉल n से। अभी हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं कि 1 मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का बोले, 1 मोल अगर एटम का बोले, तो उसमें कितने एटम्स होंगे बताओ तो? 6.022 into 10 to the Power power 022 into 10 to the power 23. हाँ, तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स n निकालना होगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? जितना गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना गिवन होगा, उसको अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाएगा क्या? एवोगाड्रोस नंबर या Na से अगर डिवाइड कर दें, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का Na लेंगे तो 1 मोल के बराबर होगा। तो अगर हमको दिया हुआ है कि क्वेश्चन में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। किसके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है? तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमको, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना दिया रहेगा, उसको अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ जाएगा? Yes हेलो, sir. जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए, जैसे एक पेन का दाम 20 रुपए है, तो 5 पेन का दाम कितना होगा? 100। अब अगर ऐसे पूछा जाए तुमसे कि एक पेन का दाम 20 रुपए है, 100 रुपए में कितने पेन खरीद सकते हो? 5. 5। तो 100 बाई क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। Divided by 20. हाँ, तो वही चीज यहाँ भी है। तुमसे बोला गया कि 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब तुमको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको एवोगाड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर दें, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिल जाएगा? जस्ट यूनिटरी मेथड है जो मैथ्स में यूज करते हो ना, वही है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना दिया रहेगा हमको, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और बाय क्या कर देंगे हम लोग? 6.022 into एवोगाड्रो नंबर 10 to the power 23 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है इतना? Yes यस sir. सर. चलो, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है तुम लोग से। कैलकुलेट, ये क्वेश्चन बनाना तुम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each type present in 12.044 10 to the power 24 atoms of glucose। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना? कितना? Yes sir. C6H12O6. हाँ, तो इतने मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं ग्लूकोज के। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करो तुम लोग, फिर हम बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना?
कि ग्लूकोज का इतना मॉलिक्यूल्स लिया गया है, उसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, सारे डिफरेंट टाइप्स के एटम्स कितने होंगे, यस सर। वो कैलकुलेट करके बताना है। इसका सर 20 मोल्स लाने के बाद क्या करना है? बस चल रहा है। यहाँ से बाहर भी जा रहा है। चल रहा है सब। घर और सब जल्दी हो गई। सोच रहा है। किसी से बना क्या? तुमसे बना? सर 20 मोल्स तो हेलो? आ गया, उसके बाद क्या करें? 20 मोल्स ले आए, उसके बाद क्या करें? आशीष कुमार, मेरे बन गया। 20 मोल्स लाने उसके के बाद बाद क्या करें? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना तुमको। 20 मोल्स आ गया, उसमें कार्बन का कितना एटम होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, वो कंपेयर करना है बस तुमको। 20 मोल्स निकाल लिए तो फिर कंपेयर करना है बस। ओके सर। बन गया? 120 atoms of carbon, 120 ही एटम्स होगा। 240 atoms of कार्बन ना सर, कार्बन का 120। 120 एटम्स या 120 मोल एटम्स? सिर्फ 120 या 120 मोल? क्या बोल रहे हो? सर पहले जो गिवन नंबर है हमारा 12.04 into 10 का चलो। पावर 24। हाँ सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ये निकाले तुम लोग, n निकाल लेते हैं। कितना आया? यस सर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो 20 नंबर moles। करोगे तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है 12.044 into 10 to the power 24 बाय एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 23। तो ये 2 टाइम्स में कटेगा और ये 10 to the power 1 हो जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 20। मतलब हाँ। नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का ले लिए 20, ये नंबर ऑफ मोल्स आया है। समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा हाँ। ग्लूकोज का, बताओ तो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? 20 into 20। Na हो जाएगा।
क्योंकि 1 मोल में तो Na मॉलिक्यूल होता है, तो 20 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा? 20 इंटू हाँ। Na होगा होगा हाँ Yes, sir. 20. हाँ, तो 20 इंटू Na इतना मॉलिक्यूल आ गया। अब देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, C6H12O6। इसमें देखो अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ले 1, तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं। 6. हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12 है। 12. और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 12 6. 6 है ना। 6 Yes, sir. तो 1 मॉलिक्यूल में 6 एटम होता है कार्बन का, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना एटम्स हो जाएगा कार्बन का? किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Sir, 20, sir. 20 से ये 20 इंटू Na मॉलिक्यूल है ना, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना एटम्स हो जाएगा? इसको हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल लेंगे तो 6 एटम होगा उसमें कार्बन का, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना एटम हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितना आ गया? कितना हो गया बोलो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना है उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं आ जाएगा? यस सर, वही तो किए थे। ज्योमेट्री मेथड है ना, बस सिंपली। हाँ तो ये तुम 120 सिर्फ 120 बोल रहे हो, 120 इंटू Na भी तो होगा। Yes. एन को भी इसमें ऐड करेंगे। अरे तो मॉलिक्यूल Na आया है ना, इतना मॉलिक्यूल आया है। ओके सर। तो 120 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, 23. ठीक है। यस इतना सर। एटम्स आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कर नहीं रहा। चलो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा बताओ तो? Sir, 240 into Na. 20 Na 240 मॉलिक्यूल है, इनटू क्या कर देंगे 12, तो ये 240 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। 23. चलो अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ। 120 into Na. 2 Na। हाँ 120 atoms into Na. इंटू 6 ना, तो यही आ जाएगा 120, Yes. मतलब 120 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power। बात समझ में आ गया? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं सिमिलर, कर लोगे ना अब? यस सर। चलो ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन ये आ गया अब 18.066 इंटू 10 to the power 22 22 molecules of H2SO4। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी वैसा ही करना है, तुम सारे ईच टाइप का एटम्स निकालना है। यस सर। करो जल्दी से। हो गया क्या? बन गया? यस सर। बोलो आंसर बोलो। सर Na का जो एटम्स होगा वो होगा 0.0
6 into 6.022 into 10 to the power 23. Na का एटम्स, Na कहाँ है इसमें, सर पहले सोडियम का? सर सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन H2, सर, अरे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल, बोल रहे थे सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 पहले निकालेंगे ना। हाँ हाँ ये आ गया 18.066 into 10 to the power given number of particle by Avogadro number। नहीं करोगे ना? यस सर। कितना आया ये? 3 टाइम्स में कटेगा हाँ और बाय 10, तो ये 0.3। 0.3। तो अब ये मोल्स अगर निकाल लिए तो फिर अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा? सर एक आएगा इनटू 0. एवोगैड्रो नंबर। हाँ, इनटू एवोगाड्रो नंबर कर दोगे तो 0.3 इंटू Na हो जाएगा। हाँ चलो into 2. अब हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। एक में 2 होता है तो 0.3 तो Na में मल्टीप्लाई कितना कर हो जाएगा? 0.3 into 2 into 2 Na. into Na। तो 0.6 0.6 into Na. 6.022 into 10 to the power 23। यस ठीक है, Yes. यस सर। चलो। उसी तरह नंबर ऑफ एटम्स ये हाइड्रोजन का हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर बताओ कितना आ जाएगा? 0.3 into एवोगैड्रो नंबर। 0.3 into Na. इंटू 1 ही होगा, Yes. यस sir. सर। तो 0.3 into 6.022 into 10 to the power 23 और मल्टीप्लाई कर लेना तुम लोग। ठीक है, यस सर। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 0.3 Na into 4 4। 4. into Na। हाँ तो 1.2 हो गया ये। 1.2 into Na. यस सर। 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, यस सर। कोई डाउट इसमें? No, sir. नो सर। देख लो, कोई डाउट नहीं है ना इस टाइप में। तो पहला आज हम लोग इसमें फॉर्मूला देखे हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास Yes, के sir. टर्म में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग नंबर के टर्म में डिस्कस किए, अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में डिस्कस किया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट क्लास में मोल निकालने का फॉर्मूला हाँ हम लोग देखेंगे मास के टर्म में। ठीक है, ठीक है, देख लो। आज के यस क्लास सर। में कोई डाउट है? आज के क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो। ये नोट कर लियो ना, सारा लिख लियो Yes, ना। sir. कर लिया. यस सर। कोई डाउट है आज के क्लास में तो पूछ लो, देख लो शुरुआत से। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। है क्या डाउट? डाउट है बोलो हाँ या नहीं। नो सर। No, नो sir. सर। किसी को नहीं, कोई भी No, चीज में नहीं। चलो फिर ठीक है, तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास के टर्म में देखेंगे, मोलर मास के टर्म में सर कैसे। हाँ बोलो। सर, एक दो क्वेश्चन दे दीजिए ना, हम लोग ट्राई करेंगे। बुक नहीं है अभी हमारे पास। एनसीईआरटी भी नहीं है? No, sir. नो सर। अच्छा ठीक है, तुम लोग को ये असाइनमेंट इसका मिल जाएगा। ठीक है, बुकलेट भी मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट का तो बुकलेट वो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, उसमें भेज दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ओके सर। ठीक है, तुम लोग ग्रुप ज्वाइन किए हो? सर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए। व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ, स्मार्ट प्रेप एकेडमी में। स्मार्ट प्रेप एकेडमी, ठीक है। मैं कि बुकलेट चाहिए मेरे को केमिस्ट्री का, मूल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो तुमको भेज दिया जाएगा पीडीएफ, ओके तो सर। उससे बना लो। ठीक है, Yes. ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Next link